डगमग मेरा हो, पर ये मन ना डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सुख के जिंदा राम तुम्हारे। मेरी बेनती है पल पल छिन छिन ध्यान तुम्हारे। मेरे लव पर तेरा नाम हो, मेरे लव पर तेरा नाम हो, मेरे लव पर तेरा हो। दिन रात सुबह और शाम हो, दिन रात सुबह और शाम हो। बस इतना मुझको काम हो, इतना ही मुझको काम हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मेरी बेन है पल पल छिन छिन रहे। ओ मिलता है साचा सुख के जिंदा राम तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सतगुरु जी तुम्हारे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु, धन सतगुरु। धनुष नर दे जिसने जग विच मुल वखत दा पाया है। अंदर वाले सतगुरु जी दा, सोने प्यारे सतगुरु जी दा रज रज दर्शन पाया है। जेड़ा सतगुरु जेड़ा सतगुरु नाम ते आंदा है, ओदा जन्म मरण मुक जांदा है। पर लखां विचों कोई विरला मुल वखत दा पांदा है। ए वक्त गुजरदा जांदा है, हर एक नूं सदा सुहांदा है। ए वक्त गुजरदा जांदा है, हर एक नूं सदा सुहांदा है। पर लखां विचों कोई विरला मुल वखत दा पांदा है। ए वक्त गुजरदा जांदा है, हर एक नूं सदा सुहांदा है। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की ज्योति जगा देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की ज्योति जगा देते हैं साधु जन। बदल कर काग से कोयल
बनावे, हंस बगुले को बदल कर काग से कोयल बनावे। हंस बगुले को गुप्त है ज्ञान की गंगा, गुप्त है ज्ञान की गंगा। दिखा देते हैं साधु जन, गुप्त है ज्ञान की गंगा। दिखा देते हैं साधु जन, महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की ज्योति जगा देते हैं साधु जन। सब घोर व्यापक है प्रभु पर दे दिखाई ना। यहाँ सब घोर व्यापक है प्रभु पर दे दिखाई ना। लगा अज्ञान का पर्दा, लगा अज्ञान का पर्दा हटा देते हैं साधु जन। लगा अज्ञान का पर्दा हटा देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की ज्योति जगा देते हैं साधु जन। गुण भी चाहे अति नीच प्राणी हो, किए हो लाख अवगुण भी चाहे अति नीच प्राणी हो। उठा कर नीच से ऊंचा, उठा कर नीच से ऊंचा बिठा देते हैं साधु जन। उठा कर नीच से ऊंचा बिठा देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की ज्योति जगा देते हैं साधु जन। साधन दिखावे नूर को अंदर, छुड़ा कर बाहरी साधन दिखावे नूर को अंदर। दया कर शरण सतगुरु की, दया कर शरण सतगुरु की लगा देते हैं साधु जन। दया कर शरण सतगुरु की लगा लेते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की ज्योति जगा देते हैं
साधु जन, महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। धन धन सतगुरु देव। धन धन सतगुरु तेरे। और बड़े बड़े तो भजन कर ले। सीरे पानी में मीन पिया, पानी में मीन पिया, सीरे पानी में मीन पिया। पान सुन सुन आवे हाँ सीरे मन सुन सुन आवे आदि, पानी में मीन पिया, सिरे पानी में मीन प्यासी, पानी में आत्म ज्ञान बिना रे नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। भाई जैसे मृग नाभि कस्तूरी रे, बन बन फिरे उदासी। पानी में मीन प्यासी रे, पानी में मीन प्यासी। जल में कमल कमल बिच कलिया, ता पर भंवर निवासी। जल में कमल कमल पर भंवर निवासी। तो मन वस संसार भय सब, यति जति सन्यासी। भाई तो मन बस संसार भयो सब, यति जति सन्यासी। पानी में मीन पिया, पानी में मीन पिया। मन सुन सुन आवे हाथी रे, मन सुन सुन आवे हाथी। पानी में मीन पिया, रे पानी में हाथी। जा
सैंस 88 जाको ध्यान धर रे विधि हरिहर मुनिजन सैंस 88 सो तेरे घट अंद्र विराज वो परम पुरुष अविनाश भाई सो तेरे घट अंद्र विराज रे परम पुरुष अविनाशी पानी में मीन पी चौथी रे पानी में मीन पी पानी में मीन है हाजिर तू दूर बताव रे दूर की बात निराशी है हाजिर तू दूर बताव दूर की बात निराशी कहत कबीर सुनो रे भाई संतो गुरु बिना भरम न जाती भाई कहत कबीर सुनो रे भाई साधो गुरु बिना भरम न जाती पानी में मीन पी प्यासी रे पानी में मीन प्यासी धन धन सतगुरु तेरे आसन। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। गया वो सरना तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले। सुनो भाई, जो कुछ मिलना है ये भजन सिमरन से अभ्यास करने से मिलना है। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। जे जल्दी करोगे तो जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी, नहीं करोगे तो 84 में धक्के खाओगे। हाँ जी, उद्धव कृष्ण भगवान के साथ सारी उम्र रहा, उनका पक्का दोस्त था। तो कृष्ण भगवान मालिक की दरगाह में जाने लगे। उद्धव कहने लगा जी मुझे साथ ले चलो। कह भाई ये झूठ है, बगैर अभ्यास के कुछ भी नहीं मिलता। एक बार महाराज चरण सिंह के लड़के राणा साहब यहाँ डेरे आए तो मुने साहब उनसे मिलने लगे। वो अंदर बैठे थे मैं थे चौधरी गंगानगर का, हम बाहर खड़े थे। तो चौधरी कहने लगा आप भी अंदर चलिए। तो सेवादार ने हमें रोक दिया कि तुम बाहर रहो। हम बाहर खड़े रहे। तो चौधरी कहने लगा कि ये राणा साहब की कार खड़ी है तो महाराज जी के खानदान की है, अब इसके हाथ लगा लेते हैं, हाथ फेर लेते हैं। मैं चलो भाई फेर लेते हैं। हम वहाँ गए, हाथ फेरने लगे। और ड्राइवर कहने लगा क्या बात है भाई? तो चौधरी कहने लगा जी ये राणा साहब की कार है, हाथ तो फेर लीजिए। तो ड्राइवर क्या कहता है कि कितने ही हाथ फेर लो, तो चाहे महाराज जी के साथ सो जाओ, ये सिमरन करना पड़ेगा, बगैर सिमरन के छुटकारा नहीं है। हाँ, ये क्या कहता है कोई दूसरी चीज कभी भी अभ्यास का स्थान नहीं ले सकती। हाँ, कोई दूसरी चीज़ अभ्यास का स्थान नहीं ले सकती।
चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, ये अभ्यास तो सबको करना पड़ेगा। हाँ बोल। कोई दूसरी चीज कभी भी अभ्यास का स्थान नहीं ले सकती। बिना अभ्यास के रूहानी तरक्की असंभव है। हाँ, बिना अभ्यास के कुछ नहीं मिलता। हाँ जी, सब कुछ सिमरन के पीछे है। ये सुपनी साहब में पढ़ते हैं तो पढ़ के अलग हो जाते हैं कि परब के सिमरन गर्भ न बसे, परब के सिमरन जम दुख नसे, परब के सिमरन काल पररे, परब के सिमरन दुश्मन डरे, परब के सिमरन बिगड़ न लागे, परब के सिमरन आन दिन जागे, परब को सिमरी से बेमोताजे, परब को सिमरी सर्व की राजे, परब के सिमरन जब तक पूजा, परब के सिमरन बिन से दूजा, परब के सिमरन तीर्थ स्नानी, परब के सिमरन दरगाह मानी। पढ़ के परे हो जाते हैं। हाँ जी, पढ़ने से कुछ नहीं होता। ये संतों का मारा गया, ये कथनी का नहीं है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सारा। हाँ जी, जब तक संतों की बताई हुई युक्ति द्वारा अभ्यास नहीं करते। हाँ, ये राम राम कहने से मालक नहीं मिलता। राम राम सबको कहे राम न होई, गुर प्रसादी मन बसे ता फल पावे कोई। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। पानी अक्षर कोई और चीज़ है, पानी खुद कोई और चीज़ है। पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। रोटी अक्षर कोई और चीज़, रोटी खुद कोई और चीज़ है। तो संतों ने उस नाम की मालिक को प्रकट किया, नाम की कमाई की है। उनका बताया हुआ सिमरन है, वो असर करेगा। बिन देखे बिन अर्सपस के नाम लिए क्या हुई, धन के कहे धनी सो निर्धन रहने कोई। हाँ जी, मन और आत्मा की अवस्था नहीं बदल सकती और ना ही अंतर में कुछ प्राप्त हो सकता है। शुरू में अभ्यास रूखा, बेस्वाद और कठिन प्रतीत होता है। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल जाते ही नहीं है, गेट से ही वापस आ जाते हैं। वो धीरे धीरे स्कूल जाने लग जाते हैं, फिर पढ़ने लग जाते हैं, फिर BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो ये रूहानियत का कोर्स करना है। ये संतों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे। संत ये कोर्स करा देंगे। संत कोई घर बार नहीं सुलाते, बाल बच्चे नहीं सुलाते, कोई धर्म परिवर्तन को नहीं कहते। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तुम सिमरन करो, सेवा को दोनों भले, एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। हाँ जी, लेकिन धीरे धीरे मन मान जाता है। हाँ, मन मान्या तो हट जाना। हाँ जी, ये मन ऐसी बला है, ये हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धूणियाँ तपलेगा, पर यह मन सिमरन नहीं करता। ये मन मेला एक नात्या है। बात बढ़नी है और सिमरन से बढ़नी है। हाँ बोल, हाँ बोल। धीरे धीरे मन मान जाता है और अभ्यास में रस आना शुरू हो जाता है। फिर तरक्की की रफ्तार बढ़ती जाती है और भजन सहज रूप से जीवन का अटूट अंग बन जाता है। ये सहज रूप से जीवन का अटूट अंग बना लेना है, बस सिमरन ही रहे, बाकी सारे ख्याल निकल जाए। हाँ जी, परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल उद्देश्य मानकर ये 84 भुगतने के बाद इंसानी जामा मिला है। इसमें अपने में छुटकारे का बंदोबस्त करना है। भाई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, साध संगत मिल पर केवल नाम। फकीरों की सोच में आके तू सिमरन कर ले बस। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते BA में कर जाता है। हाँ जी, परब का रंग साध की संग, पढ़ते हैं साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सगली कोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रटे सुज्ञान, साध संग बुझे प्रभु नेड़ा, छाड़ शाण पर सगली बना, साध संग पावी सचतना। हाँ जी, इसकी प्राप्ति के लिए पक्के इरादे से लगातार, पक्के इरादे से भी हमने ये काम करना है। हाँ जी, तो प्रभु की दया से एक दिन अंदर नाम के साथ लिप जुड़ जाती है। हाँ, सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई, ज्ञान दिशा आवन कठन बिरला जाने कोय, ज्ञान सत्व जानिए जीवित मरता कोय। जब तक ये जिंदा नहीं मरता कुछ भी नहीं मिलता। जीवित मरे, मरे पुन जीवे ता मुखंत्र पाए। कमाई जरूरी है। हाँ, इसके लिए मेहनत करना जरूरी है। हाँ जी, बिना कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता। बिना कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता। 2 रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। ये शरीर का प्यार सबको लिए बैठा है। देव प्यारी जीव को निज दिन सेवा माए, दादू जन्म मरण कबू छड़े जाए। हाँ जी, जितना तुम शरीर से प्यार करोगे उतना ही मालिक से दूर, उतनी बीमारियां
पहले लोग काम करते थे, जानते नहीं थे शुगर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, टेंशन क्या होती है। आजकल टेंशन तो आप ही बन रही है। हाँ जी। जब संत कहते हैं कि 2.5 घंटे रोज बैठो, मन को ठहराओ, शरीर को सुन करो। भाई 2.5 घंटे कोई बैठता है? 2 टाइम रोटी खा लेता है, 3 टाइम चाय पी लेता है, सिमरन का टाइम आता है आकड़ जाता है। मुझे मस्ताना जी दिल्ली थे, मुझे मले साहब यहाँ सर से डेरे में थे, तो मस्ताना जी ने एक चिट्ठी लिखाई, भाई रात दिन के 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, वो सारे काम तेरे आप पे करेगा। उन्होंने सारी उम्र ये असूल रखा। यहाँ डेरे में रात को 10 बजे मुझे मेरे साहब बाहर आ जाते थे, बरामदे में बैठ जाते थे, हम सबको बिठा लेते थे 2 घंटे 12 बजे तक जगा के रखते। जो उठकर चलते वो क्या कहते, बस भाई जागो ते रहो। 3 बजे फिर घंटी खड़काते, 4 बजे फिर घंटी खड़काते। उन्होंने सारी उम्र ये प्रैक्टिकल किया। हाँ जी, तो कोई रुकावट भी नहीं आई। हाँ बोल। मन को ठहराओ, शरीर को सुन करो तो कोई करता नहीं। हाँ, मन को कोई ठहराने की कोशिश करता है, सिमरन कोई करता है, शरीर को सुन करता है। हाँ जी। अगर करे तो काम बन जाए, मन संतों का हुक्म मानने नहीं देता, जो जीते जी मरने की कला जानता है। हाँ, एक ही कला सीखनी है, क्या? जिंदगी जी शरीर से निकल जाना। जीवित मरे, मरे पुन जीवित ताम खंत्र पाए। मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोय, गुर प्रसादी जित मरे हुक्म में बुझे सोए। हाँ जी, जब तक बैठोगे नहीं सूरत नहीं सिमटेगी, सिमरन के ख्याल नहीं निकलेंगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा नहीं होगा, ये जड़ चेतन की गांठ नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, ये अंधा आया तो अंधा ही चलेगा, अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। हाँ जी, वही केवल परमात्मा को पा सकता है। हाँ। मरना तो सब नहीं है, सूरमा वो है जो जीते जी मर जाए। हाँ, हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में सुसवर बैठे थे रुक गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं। हाँ जी। अंदर जाना जीवित मरना है, बाहर की तरफ तो सभी जाते हैं, भीतर की तरफ कोई सूरवीर जाता है। कोई सूरवीर, कोई बिरला जाता है। कोटर में कोई एक जो भजन राम को पावे। हाँ, बाहर की तरफ तो पशु पक्षी सभी जाते हैं, भीतर की तरफ सिर्फ मनुष्य जा सकता है। बाहर तो ये भोग जूनिया है, ये दरखत, ये मालिक की बंदगी नहीं कर सकते, ये पशु पंछी ये नहीं कर सकते। ये इंसानी जामा है जिसमें हम अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर सकते हैं। ये मौका हाथ से निकल गया तो आगे फिर चुरासी तैयार है। हाँ जी। अंतर यात्रा सबसे कठिन यात्रा है। चांद पर पहुंचना आसान है क्योंकि वो बाहर की यात्रा है, भीतर की यात्रा कठिन है। जन्मों जन्मों की आदतों के जाल तोड़ने पड़ेंगे, जन्मों जन्मों के बाहर के स्वाद छोड़ने पड़ेंगे। रात को कौन जागे, कौन थोड़ा खाए, कौन सिमरण करे, कौन विषय विकार छड़े। हाँ जी। हाँ बोलो। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे। सुनो भाई, शहर में चरक चुंडा होता है, उसके पालने कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, ये हमारा हाल है। कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी मृत मंडल में, सारी दुनिया ही चक्कर में है। हाँ, ये क्या कहता है? आवागमन मिटे प्रभ सेव। आवागमन मिटे प्रभ सेव। सेव प्रभ की सेवा क्या है? जिस माल में ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाए हैं, हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं? उपरोपकारी है। वो कहता है तुम सिमरण करो, ये सिमरण करना उसकी सेवा करना है। आवागमन मिटे कैसे? आवागमन मिटे प्रभ सेव। भाई तुम सिमरण करोगे तो ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, सारा खेल अपना बन जाएगा, ते अंदर शांति आ जाएगी, मालिक का रूप ही बन जाएगा। हाँ? कबीर जाको खोजते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू भैया जाको कहता और। हाँ, आवागमन मिटे प्रभ सेव। आप एक ही लाइन पर अमल कर ले तो बेड़ा पार है बस। हाँ जी। आप त्याग शरण गुरुदेव। हाँ, आप त्याग शरण गुरुदेव। अपने आप को ये संतों के हवाले कर दे। तन संतन का, मन संतन का, तन संतन का किया, संत प्रसाद नाम त्याया सर्व सुलतब दिया। हम संतों को तन दे देते हैं, धन देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, तीस सेव के करतराज। पड़े शरण
आन सब त्याग अंतर प्रकाश अंदिन लिव लाग। मालिक से लिव भी लग जाएगी, वो जोत भी अंदर आ जाएगी, वो कीर्तन भी सुनाई देने लग जाएगा, तो अमृत की लज्जत भी आ जाएगी। उस नाम के अंदर अमृत भी है, कीर्तन भी है, जोत भी है, तो सारे तजर्बे हो जाएंगे। हाँ जी। ए रतन जन्म को होई उधार, हर हर सिमर प्राणाधार। हाँ, बार बार ये कहते हैं हर हर सिमरन प्राणाधार। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन की साई में समय। जिन हर त्याया सब कुछ तिसका, तिसकी वो गवाई। वो क्या हमारे अंदर है, ये मन है, ये जाता है विषय विकारों की तरफ। चाहे कितने इसको स्वाद दे दो, विषय विकार भोगी जाएगा, थकता ही नहीं है। फिर दौलत का ख्याल, जिसके पास 100 रुपए हैं वो कहते हैं मेरे पास 1000 रुपए होने चाहिए, 1000 वाला कहता है मेरे पास लाख होना चाहिए, लाख वाला कहता है मेरे पास करोड़ होना चाहिए। यह साथ आगे बढ़ती जाती है। फिर मान बढ़ाई, कितनी चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, पर फिर भी इसकी भूख शांत नहीं होती। देखो कितने जतन कर ले। फिर इसका इलाज क्या है? संत क्या इलाज बताते हैं? संत कहते हैं तुम सिमरन करो। ये सिमरन करेगा, नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है कि फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ माख्यो मजा दूध, सभे वस्तु मिठियाँ रब ने पूजन तुद। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई तो फिर ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। जिनका मन विषय विकारों की तरफ जाता है फिर वहाँ चीज़ नहीं आई है। जिनको रस हर रस आया सो अनरस नहीं लपटा है। फिर धन का ख्याल है, वो नाम की दौलत अंदर आ गई, फिर इसका मन धन की तरफ नहीं जाएगा। दादू साथ पीछे अंतरात्म देख, मन मई माया रहे आपे आप लेख। इसके अंदर माया माया कुछ और भी ख्याल है। और नाम की दौलत ही असली दौलत है। मीरा को तड़प थी, मेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई क्या दर्द था उसको। बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन करती फिरती थी। फिर रविदास मिलता है। रविदास तो सिमियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की, नाम को अंदर पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है? पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद समय, जिसकी चोरी कबूल हो गए ऐसो धन मैंने पायो, खर्चूं लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़त सोयो। इसके अंदर ऐसा खजाना है जो लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। गुरु अमरदास ने लिखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, जिससे वसे हर अलग खपारा। वो मालक अंदर आ गया, फिर कमी किस बात की? वो आपे ही रूप धारता रहता है। कोई धन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। ये धन इकट्ठा कर लेंगे फिर अंदर ये रहेगा, अभी चोर चोरी ना कर ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, भाई ना बटा ले, फिर धन का ही ख्याल हो गया। कबीर क्या कहता है? पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उड़ीचिए ये इशारा काम। माया को आई चलाई रखे, माया को इकट्ठी ना करे ना। कह तू सिमरन करे, वो मालिक कोई कमी देता ही नहीं है। नाम अंदर आ गया, असली खजाना आ गया, ते बढ़ाई के पीछे दुनिया मरती है। नाम को प्रण करना ये असली बढ़ाई है। मस्तान जी क्या करते कि ये हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाले हैं। फिर कोई वोट मांगने की लोड़ नहीं है, किसी गुलामी करने की लोड़ नहीं है। जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कार्य के अंदर सारे काम रास आ गए। तिन चूकी मोताजी लोकन की, हर प्रभु अंकर बैठा पास। सारी आशा तृष्णा खत्म होगी, फिर तो नाम कुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। ये काम करना था, ये काम कर लिया तो सारे काम बिल्कुल सही है। जे ये काम नहीं किया तो एक भी काम सही नहीं है। मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा, जो असली काम तो वो तो किया ही नहीं। कि प्राणी तब जाके जम का दंड मुंड पर लगे, फिर बनता कुछ नहीं है। हाँ बोल। चरण कमल राखो मन माही, जन्म जन्म के किल मिख जाई। हाँ, चरण कमल क्या? गुरु के चरण मेरे माथे। क्या तू सिमरन कर, यहाँ ख्याल इकट्ठा कर, वो सारे पाप निकल जाएंगे। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाये। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था। वो संतों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए, डाकू से संत बना दिया। हाँ जी, पर उनका कहना माने फिर है। हाँ जी, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, सांस सांस प्रभु तुम्हें त्याओ। बोलो भाई, ये संतों की वाणी तो ये किताबें पढ़ने का मौका ही नहीं देती, मंदिरों मस्जिदों में जाने का भी मौका नहीं देती। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों युगों में आया। सच में उनका नाम सत सुकृत था, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय, कलयुग में कबीर। उन्होंने जो वाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। वो स्कूल में गए, अनपढ़ थे,
गुरु नानक साहब स्कूल में गया, दादू स्कूल में गया, पलटू स्कूल में गया, उन जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से आया, कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। पढ़ो गीता, वेद, पुराण, एक सिमरो श्री भगवान। तुम सिमरन पर जोर दो। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मरलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। ये सारा ज्ञान अंदर से आया। तुम सिमरन करते जाओ थे, तुम ज्ञानी बनते जाओगे। गुरु ग्रंथ साहब का नाम क्या पता क्या नाम है? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ क्या? शुरू से ही ये जड़ चेतन की गांठ लगी है। चाहे तुम ग्रंथ सारी उम्र पढ़ते रहो, कोई समझ में नहीं आएगी। वो कहते तुम्हें जड़ चेतन की गांठ खोल लो, ग्रंथ ही खोल लो, तो सारी वाणी समझ में आ जाएगी भाई संत कहते क्या है। इसके बारे में किसी का ख्याल ही नहीं है। हाँ जी, वडभागी जप्य प्रभ सोई नानक नाम। भाग्यशाली कौन है भाई? जो सिमरन कर गया, मालिक को पढ़ कर गया, वो भाग्यशाली है। वो इंसानी जमे का फायदा उठा गया। हाँ जी, वडभागी जप्य प्रभ सोई नानक नाम रते सुख होई। सुख मिलना है, नाम को पढ़ करने से मिलना है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। नाम रंग सर्व सुख हुई। वो नाम अंदर आ गया, सारे ही सुख आ गए। हाँ जी, बंधन काट मुकज्जन भया। बंधन कौन से हैं? अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये सारे बंधन है। कर्म धर्म सब बंधना, पाप उन सब बंध, ममता मोसो बंधना, पुत्र सो जहाँ देखा तजूरी माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्त न वर्ते अंग। सच्चे नाम को पढ़ के बगैर अनेर खाता है। अच्छे कोई कहते अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा ना सोचो। जो अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे, फिर तिरासी तैयार है। बुरे कर्म किए तो नरकों में चले जाओगे, अच्छे किए कुछ बुरे किए तो यहाँ मृत्यु मंडल में आ गए। ये कर्मों की जाल से निकल ही नहीं सकता। सो निकर्म जो सदविचार, इस शब्द गुरु की भक्ति है जो निकर्म करती है। कबीर ने लिखा है सत छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया वह सिमरन है, वो सत्य की छुरी है। सिमरन करना ये छुरी चलाना है। जो सिमरन करते जाओगे ये कर्म कटते जाएंगे, अंदर रास्ता मिलता जाएगा। ये अंदर का रास्ता गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पैन। नाम सलैन नाम मन, नाम रहन ले बुलाए, अनदर बल्दी सच्चे शोभा पाए। ये मन बला बैठी है, इसने बार पंथ बना लिए, तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, तो वो अंदर की चीज गुप्त कर दी। हाँ जी, बंधन काट मुकज्जन भया, जन्म मरण दुख भरम गया। हाँ, जन्म मरण क्या है? आत्मा परमात्मा से मेरी सारा खेल अपना बन गया, चौरासी खत्म होगी। हाँ जी, साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। क्या कहते हैं? ये गुरु साहब के शब्द नहीं है। साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। अंदर ये चिंता रखो सिमरन बढ़ना चाहिए। हाँ जी, अपनी तरक्की क्या है? रोज रोज बैठे, पहले 5 मिनट बैठे, फिर 10 मिनट बैठे, आहिस्ता आहिस्ता टाइम जाता जाए। ये रोज रोज बैठेगा तो ये रोटी ज़्यादा खाओगे तो तुम बैठ नहीं सकते, नींद आएगी, आलस आएगा। ये हेरा फेरी करोगे तो भी नहीं बैठ सकते। ये बैठ के सिमरन करना ऐसी कसौटी है कि सारे ऐप पाप निकाल देती है। जब मैंने साहब फरमाया करते थे बैठोगे सुख पाओगे। कबीर ने लिखा है मन जाता जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी परी कमान से कैसे चाले तीर। मुस्तान ने क्या करते, नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे ना आवे उसकी मजदूरी खरी है। हाँ, तुम रोज बैठो चाहे मन लगे चाहे ना लगे। एक बीबी थी वहाँ यहाँ डेरे आई, फिर मैंने साहब को कहने लगे जी भजन सिमरन नहीं होता। महाराज जी कहने लगे तू रोज रोज बैठा कर, के अंदर ये बेनती रखा कर भाई सतगुरु भजन सिमरन नहीं होता, भाई सतगुरु भजन सिमरन नहीं होता। चलो सतगुरु याद तो आया, वो भी लिखे में है, मन ये भी नहीं करता। हाँ जी, सिमर 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 सुख पाओ, आप जपो और नाम जपाओ। हाँ, संत आप सिमरन करते हैं, हमें कहे तुम भी सिमरन करो। आप जपे औरों को जपावे, वो पहुंचे हर के धाम। आप न जपे औरों को मना करे, वो दुष्ट घोर नरक में पड़े। हाँ जी, सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। एक वस्तु दीजिए कर मया, गुरु प्रसाद नाम जप गया। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर ने लिखा है ऐसी दुनिया बड़ी दीवानी, भक्ति भाव ने बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्यास गई सुनत गुसाई जी, कोई आवे दौलत मांगे 62 रुपया लीजिए जी। साज का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत सत ताकत का नाम का कोई गाहक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस दौलत का कोई गाहक नहीं है।
कबीर ने लिखा है, नाम रतन मुझ में खान खुली गटमाए सेंत मेरी दे दूंगा कोई ना। बोलो भाई, वो जोरी की दुकान पर हम जाकर कहें भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा, बेवकूफ़ है। वो संतों के पास जाए तो मांगे क्या, वही वो अंदर नाम प्रकट हो, वो नाम अंदर आ गया, सारा कुछ ही आ गया। हाँ जी, जो जो जपे सो होई पुनीत। हाँ, भक्ति हम भाई सारे ही मेले हैं, मेला ब्रह्मा मेला, इंद्र ही मेला, मेला है चंद, मेला मलता सब संसार। एक हरि निर्मल जाका अंतर पर, वो मालिक निर्मल है, संतों ने उसको पढ़ किया वो निर्मल है, उनका बताया हुआ सिमरण है वो भी निर्मल है। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख है, अंतर की गत्ता ही जियो। नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, एक घड़ी गढ़ संचरे जार करे संचार। जो सिमरण करते जाओगे ये मेले निकलती जाएगी। जरा भी मैल है तो मालिक नहीं आता, वो साफ है, वो साफ भांडे में आएगा। हाँ जी, जो जो जपे सो होई हाँ, पुनीत। जो जो जपे सो होई पुनीत। जो सिमरण करते जाओगे मैले निकलती जाएगी। हाँ जी, भक्ति भाई लावे मन ही, भले सो करने सो शोभावंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। हाँ, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। दुनिया में कितने संप्रदाय, कितने धर्म है, उसमें दो ही मत है, मन मत गुर मत। सारी दुनिया मन मते में है, मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। ये मन काल का एजेंट है। बोलो भाई, ये असली भक्ति करने नहीं देता। मन की मत त्यागो अर्जुन, ये आप बात कठे नहीं। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। संत क्या कहते हैं भाई, सिमरण करो। हाँ जी, अमृत वचन हर के गुण गाओ। हाँ, असली चीज क्या है, अमृत वचन हर के गुण गाओ। गुण क्या गाने हैं, गुण गोविंद नाम धुन बाणी। उस नाम को, उस धुन को, उस बाणी को पढ़ करना, ये मालिक के गुण गाना है। अमृत वचन हर के गुण गाओ। हाँ जी, प्राण तरण का यह सुझाव। हाँ, प्राण तरण का ये तरीका है बस। हाँ जी, 8 पैर पर पेखो नेरा, मिटे अज्ञान विन से अंधेरा। हाँ, 8 पैर पर पेखो नेड़ा। 8 पैर क्या इसके अंदर ही है, सदी निकट इसके अंदर दूर न जानो, गुरु शब्द अंतर पछाणो। गुरु शब्द क्या, संतों ने गुरु को प्रकट किया है। संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, उस सिमरण करोगे वो अंदर ही मालिक मिल जाएगा। वो मालिक है, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, जर्रे जर्रे में है वो। पर जब तक ये अंदर नहीं देखता वो बाहर दिखाई नहीं देता। जेके जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। हमने ये जानना है, हम तो पढ़ते हैं। जो मालिक को मानता है वो भी अंधेरे में, नहीं मानता वो भी अंधेरे में। हाँ जी, संतों ने अंदर प्रकट किया है ते सबके अंदर देखा है। सब गट मेरा साइया सुनी सीज में कोई, वो जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। हाँ जी, सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक। हाँ, सुन हम बात, संतों की बात सुनते हैं। ये संत ठीक कहते हैं, सिमरण करना चाहिए, पर ये मन फिर भी नहीं सिमरण करता। सुन उपदेश हृदय बसाओ, सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। हाँ, क्या जो तू चाहेगा, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। पिता कृपाल आज्ञा की नहीं, मालिक मुख मांगे सुधी नहीं। हाँ जी, हम डीसी के दफ्तर में जाके दरखास्त देते हैं तो डीसी सुन लेगा। जब बाहर ही खड़े रहे हैं, भाई मेरी दरखास्त सुने, कैसे सुनोगे, सुनेगा। तुम अंदर जाओगे, जड़ चितनी गांठ खोलोगे तो सब कुछ ही दे देगा। हाँ जी, मंतन नाम जपो लिव लाई, दुख दर्द मनते भो जाए। भय किसका है, काल का तो डर लगता ही है, जमदूतों का डर तो लगता ही है, मौत का डर तो लगता है। कि तू सिमरण करेगा, नाम को पढ़ कर लिया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराज का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है। वो अंदर दुश्मनाई रखेगा ही नहीं। हाँ जी, जिनमें दुश्मनाई रखता है फिर वहाँ चीज़ नहीं आई है। हाँ जी, वो कहते या अल्लाह सबका बुलाओ, मंत्र अंतर सिमरण गोपाल, सब ऊपर हो कृपाल। हाँ जी, तिस्ते दूर कहाँ को जाई, उबरे राखन हारते आई। हाँ बोल, बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गयाव सरना तेरे सिर। कई प्रेमी सिमरन करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। हाँ, कई बेचारे कोशिश करते हैं, वो कहते भी हमारा मन नहीं लगता।
हाँ जी, मन तो किसी का नहीं लगता, इसलिए तो उल्ट काम करना ही करना है। हाँ जी, बोलो कौन सी चीज है जो भजन नहीं करने देती? पुराने पाप सामने आते हैं, वो बैठने नहीं देते। सुनो, मन के पास हथियार कर्मों का है, ये कर्म करा लेता है। ये कहता है ये जग मीठा आगे किने रख, किसी ने देखा हिसाब बताना, खाओ पियो ऐश करो, ये अंदर रख लेता है। हम सिमरन करेंगे वो आगे आ जाएंगे, वो आगे चलने नहीं देते। हाँ जी, शुरू में तो बहुत सख्त मन के साथ मुकाबला करना पड़ता है। महाराज साउंड सिंह लिखा है, शुरू में सिमरन करना ये तो अलूनी सिल चटना है। हाँ जी, जब तक वो खत्म नहीं होते सिमरन आगे चल ही नहीं सकता। जब तक वो खत्म नहीं होते ये सिमरन आगे जा ही नहीं सकता। ये काल का देश है, यहाँ कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। जो किसी का खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा, इसके बारे में कोई गौर ही नहीं करता। अदे एक आदमी ने जे आपने तरक्की करनी है तो ये हक लाल की कमाई बगैर ये तरक्की हो ही नहीं सकती। हक लाल की कमाई करके खाना पड़ेगा। दुनिया की तरफ ना देखो ना, भाई दुनिया अच्छे अच्छे खाने खाती है, सिनेमों में, क्लबों में, सर्कस में जाती है, जीपों में, कारों में फिरती है, इनकी तरफ ना देखो ना, पता नहीं इनका क्या हाल होना है। हमने तो ये सोचना है भी किसी तरीके से सिमरन बनना चाहिए, कि हक लाल की कमाई करके खाना है। यहाँ कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज़ का देना देना पड़ेगा। महाराज साउंड सिंह लिखा है, तुम्हें कोई मुफ्त में कोई चीज़ दे वो भी ना लो। हाँ जी, एक आदमी ने इब्राहिम से विनती की कि आप मुझे ऐसा उपदेश दें जिस पर मैं अमल करके संत पदवी को पा सकूं। आपने उससे कहा, संत बनने के लिए सबसे पहली बात यह है कि लोक और परलोक दोनों से। सुनो भाई, इब्राहिम बादशाह ने बादशाही छोड़ दी थे, कबीर साहब के पास वो 12 साल रहे। तो उससे पहले वो एक बार कहीं बार घूमने गए, तो एक कोई बाग था, तो बाग का जो मालिक था उसने इब्राहिम को देख लिया, वो फकीर बेस में ही था। तो उसको कहा, भाई तू क्या करता है? तो वो कहने लगा, जी मैं तो रोटी खा लेता हूँ, मेरे मालिक का जाप करता हूँ। कि तू इस तरह कर, इस बाग की रखवाली रख कि तेरे को पैसे दे देंगे। वो कहता है ठीक है। तो इब्राहिम उस बाग की रखवाली, अनारों का बाग था, तो रखवाली करने लग गया। 3-4 महीने हो गए। तो एक बार वो मालिक आया, वो कहने लगा इब्राहिम को, भाई तू अच्छे अच्छे सेब लिया। उसने सेब तोड़ के उसको दे दिए। वो सेब थे खट्टे। तो वो मालिक कहने लगा, तेरे को यहाँ रहते कितने चिर हो गया? क्या जी 3-4 महीने हो गए। कि तेरे को ये पता नहीं लगा भी ये सेब खट्टे हैं? क्या जी आपने तो सेब खाने के लिए मुझे नहीं रखा, मुझे तो रखवाली करने के लिए रखा है। मैं तो इनकी रखवाली करता हूँ। तो इस तरह होना चाहिए। हाँ जी, लोक और परलोक दोनों से चित्त उठा करके साहिब में लगा दें। हाँ, सारे ख्याल निकाल दे। आगे, साहिब के सिवाय अपने हृदय में से दूसरा सब कुछ निकाल दें। दूसरा हराम की कमाई छोड़कर सुकृत की कमाई से गुजारा कर। हाँ, हराम की कमाई छोड़ करके सुकृत की कमाई से गुजारा कर। ये तरक्की करनी है तो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलना। खाली आया खाली चले गया। वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त चलेगी, हमने कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ जी, क्योंकि जिसका आहार शुद्ध है उसका हृदय शुद्ध होता है। जैसा अन्न वैसा मन। जो हेरा फेरी का अन्न खाओगे तो अंदर हेरा फेरी आएगी। हाँ जी, और जिसका हृदय शुद्ध होता है उसी के अंतःकरण में साहिब का सच्चा प्रकाश प्रकट होता है। जिसने अपना आहार शुद्ध किया है वह अवश्य अपने पद को पहुंचा है। तीर्थ व्रत और नाना प्रकार की ऊपरी तपस्या से चित्त शुद्ध नहीं होता। हाँ, तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाता है जो कुछ स्नान।
हाँ जी। वर्ण आहार शुद्ध होने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है और मालिक बसता है। हलाल की रोजी का अन्न पानी हमारे अंदर नूर पैदा करता है, उससे ज्ञान और बुद्धि उत्पन्न होती है, हम में प्रेम और दीनता प्रकट होती है। बोलो भाई, ना प्रेम रहा ना दीनता रही, बस माया ही माया रहेगी। बस सबके हाय माया लगी पड़ी है। हाँ जी। मालिक ने हमें हाथ पैर दिए हैं तो मेहनत करके उचित रीति से कमाई करके इस तन को पालो। मस्ताना जी कहा करते थे कि हराम की कमाई खाकर अपनी बाड़ियां खराब ना करो। दूसरों की कमाई पर निर्भर होकर परमार्थ में उन्नति की आस रखना मूर्खता है। इसी तरह ठगी और बेईमानी की कमाई से बना भोजन खाना और मालिक के मिलने की आस करना रात और दिन को इकट्ठा करने के समान है। संत महात्मा बार बार चेतावनी देते हैं कि धर्मराज तथा चित्रगुप्त हर समय तेरे कर्मों को देख रहे हैं और कर्मों का हिसाब लिख रहे हैं। वो तेरे अंदर बैठे हैं, इसलिए तेरा कोई कर्म उनसे छिपा हुआ नहीं है। नेक, पवित्र और ईमानदारी का बर्ताव करने से संसार से हमारे ध्यान का बंधन ढीला पड़ता है। अपन एक फकीर का जिक्र है। एक फकीर का जिक्र है कि उसने राह जाते किसी बच्चे का गला काटकर उसके गले से सोने की जंजीर उतार ली और अपनी कुटिया में चला गया। बच्चे के गला कटने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हो गई और पुलिस कातिल की तलाश में पैरों के निशान देख देखकर फकीर की कुटिया तक पहुंच आई। वहां फकीर के अलावा और कोई आदमी नहीं मिला। फकीर से पूछने पर उसने बताया कि बच्चे का गला उसी ने काटा है। फकीर कुछ भजन बंदगी वाला था, इसलिए उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ। आखिर मामला बादशाह तक पहुंचा, जो बड़ा समझदार था। उसने फकीर को बुलाकर पूछा कि घटना वाले दिन उसने भोजन कहाँ से खाया था। फकीर ने बताया कि उसने अमुक भड़बूजे से भुने हुए चने लेकर खाए थे। भड़बूजे से पूछने पर पता चला कि जिस समय फकीर उसके पास आया था तो वह किसी कसाई के घर का अनाज भून रहा था। उसी में से मुट्ठी भर चने उसने फकीर को खाने के लिए दिए थे। कसाई के घर से आया अनाज खाने से फकीर के विचार इतने बदल गए कि उसको एक मासूम बच्चे का कातिल बना दिया। बोलो भाई, लोग कहते क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। सारे ही दीवाने हैं। दीवाना कहते हैं मूर्ख को। सियाणा कौन है? जो सिमरण करता है। सो चतर, सो सियाणा, सो पंडित, सूरा सो दाना, साध संजन हर जाप्यो नानक ते परवाना। फकीरों की सोच में आके जिसने सिमरण कर लिया, आत्मा का कल्याण कर लिया, वो चतर है, सियाणा, सब कुछ ही है। इंसानी जमे का फायदा उठा गया। बाकी सारे बेवकूफ़ हैं। और किसी कहते हैं भाई तुम बेवकूफ़ है, अगला गल पड़ जाएगा। सारे सियाणे बड़े फिरते हैं। हाँ, ये सारे दुनिया सारी अहंकार में फिरती है, मस्ती में फिरती है। किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को रूप का नशा है। हाँ, ये सुनो, फकीर भिक्खा एक फकीर हुआ है। उसने कहा है, राम रूप को जो लखे सो जन परम परवीन। हाँ, शाना कौन है? जिसने अंदर उस राम को अंदर प्रकट कर लिया। राम नाम है जोत सवाई, उन अंदर जोत देखी है, बार बयान की है। हाँ जी। मैं तो उसे ही बुद्धिमान अकलवंत साना कहूँगा जिसने अंदर राम रूप को, सदगुरु को देख लिया। बाकी सब मूर्ख हैं। बाकी सब मूर्ख हैं। संत शाना बनाने के लिए आते हैं। भाई सिमरण करके उस मालिक को पढ़ कर लो, तुम शाने बन जाओ। हाँ जी। हिसाब उन्हें आता होगा, धन कमाने का तरीका उन्हें आता होगा। इतिहास के बड़े बड़े पंडित होंगे,
भूगोल के बड़े जानकार होंगे, बड़ी बड़ी समुद्रों की खोज की होगी और बड़ी बड़ी यात्राएं की होंगी। किसी देश के राजा महाराजा रहे होंगे, बड़ी बड़ी उपाधियां भी ली होंगी, पर सब व्यर्थ फिजूल, क्योंकि मौत सब कुछ छीन लेगी। इस तरह दुनिया धोखे में जी रही है। सारी दुनिया ही धोखे में जी रही है। हाँ जी। मौत जिसे छीन ले, उसे कमाने में अपना कीमती समय गवाया, वह कमाई नहीं। ये सिमरन करोगे, इसको कोई नहीं, ये राम नाम का धन इकट्ठा करोगे, इसको कोई नहीं छीन सकता। ये धन इकट्ठा करना है। हाँ जी। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छुटको कर बैठो विश्राम। हाँ जी। मौत जिसे छीन ले, उसे कमाने में अपना कीमती समय गवाया, वह कमाई नहीं गवाई है। अपने अंदर ही मालिक छिपा है, बस हम अंदर जाने से डरते हैं। हम तो भीतर से बसते फिरते हैं, कहीं भीतर जाना ना हो जाए। थोड़ी देर अकेले बैठ जाओ तो मुसीबत हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। लोग ताश खेल रहे हैं, उनसे पूछो कि क्या कर रहे हो, कहते हैं समय काट रहे हैं। हाँ बोलो भाई रिटायर हो गए, चलो सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गया, भजन सिमरन करो। उनको को क्या ताश खेल रहे हैं, क्या करते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम मुसीबत बढ़ रही है, अभी जल्दी खत्म हो तो 84 में जाएं, धक्के खाएं। हाँ जी। कोई शतरंज खेल रहा है, लकड़ी के हाथी घोड़े चला रहा है, उनसे पूछो कि क्या कर रहे हो, कहते हैं समय काट रहे हैं। मगर अकेले बैठने को कोई राजी नहीं है। आदमी अंदर जाने की कला ही भूल गया है। हाँ बोलो। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। समय ये आज की दोपहर गई, ये हमारी जिंदगी में फिर नहीं आने की। तो सांस चले गया, वो भी नहीं आने का। हम कहते हैं हम तरक्की करें, मौत के नजदीक जा रहे हैं। अवध घटे दिन सहनारे। हमारी जेब में पैसे होते हैं, हम बाजार में जाते हैं, हमारा जी करता है ये चीज़ खरीद लें, ये खरीद लें, ये पैसे का नशा रहता है। तो ये स्वासारूपी पूंजी हमारे पास है, ये दुनिया अच्छी लगती है। ये पूंजी खत्म हुई, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ जी। इस पूंजी से करना क्या था, ये कबीर ने लिखा है, किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। महाराज सावंत ने लिखा है, हजारों लोग करोड़ों लोग सौदा करने के लिए आए, पर असली सौदा किसी ने किया ही ना, बढ़ बढ़ के चले गए। काया नगर नगर है, नीको भी सौदा हर रस कीजिए। राम नाम का रस का सौदा करना था, ये किसी ने किया ही ना। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह निभे खेम तुम्हारी। बंज हमारा सतगुर पूंजी हमारी नाम, हाथ पैर तून लागी रहे, यही हमारा काम। हाँ जी। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। समय अनमोल खोता है। दिए ला मन मर्जी से इस दुनिया को छोड़ना तथा मन मर्जी से वापस इस दुनिया में विचरने की शक्ति इंसान के अंदर है। इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति है, जो शक्ति जाग जे तो ये मन मर्जी से शरीर को त्याग सकता है कि वापस आ सकता है। ये महाराज सावंत सिंह के वचन है ये। हाँ दोबारा बोल। मन मर्जी से इस दुनिया को छोड़ना तथा मन मर्जी से वापस इस दुनिया में विचरने की शक्ति इंसान के अंदर है। वो शक्ति सबके अंदर है, उसको जगाना था। वो शक्ति जाग गई, सारे काम पूरे। जो वो नहीं जागी, सारे काम अधूरे। पहले कख नहीं है। हाँ जी। कोडी बदले जन्म गमाया, चीन सुनाई आपे। हाँ जी। पर वो शक्ति सोई पड़ी है। इस शक्ति को जगाना है। ये काम धीरे धीरे होगा। हाँ ये काम धीरे धीरे होगा, जल्दी का काम नहीं है। ये BA MA करवाते 15-15 20-20 साल लगते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। हाँ ये पलाथी मार के बैठना बहुत मुश्किल है। भजन करना करड़ा है काम, सबसे करड़ा काम है ये। वो बोली भजन करना
बाकी सारे काम आसान है। फौजी बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, बम फटते, पीछे नहीं हटता, पर ये अंदर बैठ के सिमरन नहीं करता। क्या तू सिमरन कर, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। मुस्ताना जी ने प्रैक्टिकल करके बताया। बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो के पास में पैसा था, ना जमीन, ना जदाद, ना इलाके की बोली जानते थे। उन्होंने बैठ के सिमरन किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, कोई कमी आई है? सिमरन भी करे, परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निधि इर्दियां तो पहली स्टेज है। हमने ये तजर्बा करना था। हाँ जी, हम पढ़ते हैं भी इंसान के अंदर सब कुछ है, ग्रंथ शास्त्र भी कहते हैं, संत महात्मा भी कहते हैं। हाँ जी, पर इतबार तो नहीं है। हमने ये तजर्बा करना है इसके अंदर है क्या चीज़। संत सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? हाँ जी, भजन करना करड़ा है काम।